यूपी के बहुचर्चित हाशिमपुरा नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अभय सोका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 4 दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की इन दलीलों पर गौर किया कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा साल 2018 में उन्हें बरी किए जाने के फैसले को पलटने के बाद से ही ये दोषी 2018 से जेल में है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ये एक मामला एक बार लोगों की जुबान पर आ गया। आखिर क्या है हाशिमपुरा नरसंहार, इसे विस्तार से समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। ये एक ऐसा किस्सा है जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, एक ऐसा इतिहास जो न सिर्फ हमारे समाज के लिए बल्कि हमारे देश के लिए एक जख्म बनकर रह गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटा सा गाँव हाशिमपुरा एक बार फिर खबरों में है। यहाँ 1987 में एक घटना हुई जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। दरअसल ये वो दौर था जब देश में सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल अपने चरम पर था। हाशिमपुरा में हुई इस घटना को आज भी किसी खूनी साजिश और एक क्रूर युद्ध के रूप में देखा जाता है। वो दिन था 22 मई 1987 जब पीएसी यानी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी की सी कंपनी के जवानों ने गांव के मुस्लिम समुदाय के 42 पुरुषों को हिरासत में लिया। इन लोगों को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया और फिर उनका कत्लेआम कर दिया गया। पीएसी की गाड़ियों में इन्हें लाद कर ले जाया गया और रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई। उनके शवों को एक नहर में फेंका गया। इस घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी। केवल 5 लोग इस भयावह घटना को बयां करने के लिए बचे। ये घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए गंभीर झटका थी, लेकिन इसे तब राजनैतिक और सांप्रदायिक रंग देकर दबा दिया गया। हाशिमपुरा की उस भयानक घटना का समाज पर गहरा असर हुआ और आज भी जब हम इस इतिहास को याद करते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या हम सच में कभी इस दर्दनाक हादसे के सच्चाई का सामना करेंगे। इस जघन्य हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने साल 2015 में 16 पीएसी कर्मियों को उनकी पहचान और संलिप्तता को साबित करने वाले साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। दोषियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी और उनकी अपील शीर्ष अदालत में लंबित है। इस घटना को लेकर जो सबसे दुखद पहलू था वो था न्याय का न मिलना। कई सालों तक इसे दबाया गया, लेकिन समय के साथ लोगों की आवाज बुलंद हुई। इसके बाद साल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ दोषियों को सजा दी, लेकिन कई अन्य आरोपी अब भी कानूनी दांवपेच में फंसे हैं। इस पूरी घटना ने यह साबित किया कि सच्चाई और न्याय के लिए लंबी लड़ाई की आवश्यकता होती है। हालांकि अब हम कह सकते हैं कि हम सशक्त हैं और हमें इन घावों को समय के साथ भूल जाना चाहिए, लेकिन क्या हम सचमुच भूल पाए हैं? हाशिमपुरा की घटना ने ये सिखाया कि हमें सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर अपने समाज को फिर से जोड़ने की जरूरत है। हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो और हर किसी को समान अधिकार मिले। ये घटना एक खौफनाक इतिहास नहीं बल्कि हमारे समाज की जागरूक और न्याय की तलाश की कहानी है। हाशिमपुरा की सच्चाई को जानने और उसे स्वीकारने का वक्त है अब। आइए हम सब मिलकर ऐसे किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े हों ताकि हमारे समाज में अमन और समानता का माहौल बना रहे। हाशिमपुरा की घटना हमें एक संदेश देती है कि हमें सच्चाई और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा। क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं फिर कभी ना हो? इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।